जय श्री राम, जय महाराज जी की। भक्तों, बाबा जी तो ऐसे हैं जिनका सारा जीवन चमत्कारों से भरा है। चाहे वह जीवित अवस्था में थे या अब उनकी समाधि के बाद, बाबा जी अपने कोई भी भक्त से भेदभाव नहीं करते। भक्त चाहे निर्धन हो या धनवान, बाबा जी के लिए तो सभी भक्त एक समान हैं। वह अपने सभी भक्तों पर महाराज जी समान रूप से दया कृपा बरसाते रहते हैं। अपने किसी भी भक्त की पीड़ा बाबा जी देख नहीं पाते हैं। एक बार उनके एक भक्त की पत्नी पर मुसीबत आन पड़ी थी। हुआ कुछ यूं था, बाबा जी के एक भक्त पूरन जी और उनकी पत्नी कमला एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। कमला जी का स्वास्थ्य भी पिछले कुछ 1-2 महीने से ढीला पड़ता जा रहा था। चाय पीते पीते अचानक कमला जी की ठोड़ी धीरे टेढ़ी होती जा रही थी तथा उनकी बाईं आंख खुली की खुली रह गई और तभी उनका चेहरा भी विकृत होता गया। होंठ एक तरफ को टेढ़ा हो गया और यह स्पष्ट था कि उन्हें लकवे का दौरा पड़ गया था। परंतु उस वक्त पूरन जी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और उस मुसीबत के समय सिवाय महाराज जी को याद करने के उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और उन्होंने किया भी वही, महाराज जी का स्मरण करते रहे। इतनी मुसीबत थी और ऊपर से उन्हें अपने किसी राजकीय कार्य के लिए बाहर जाना पड़ गया। जब लौटकर वापस आए तो देखा उनकी पत्नी की दशा और बिगड़ गई थी। पत्नी की आंखों में भी धुएं के समान सफ़ेदी आ गई थी। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि मर्ज लाइलाज है और बाहर ले जाने की सलाह दे दी और कहा कि इन्हें पौष्टिक आहार की सलाह दी। परंतु उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे यह सब करने में असमर्थ थे। ना ही इलाज के लिए बाहर ले जा सकते थे और ना ही अत्यंत पौष्टिक भोजन दे सकते थे। रात को निराश लेटे दोनों महाराज जी का स्मरण करते रहे और न जाने कब उन्हें निद्रा आ गई। रात भर दोनों स्वप्न में महाराज जी के साथ थे। जब सुबह उनकी पत्नी की आंख खुली तो बोली, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। उनकी बात सुनकर पूरन जी कुछ हड़बड़ाए, परंतु यह सब तो महाराज जी की लीला थी। महाराज जी तो स्वप्न में उनके साथ थे और रात भर स्वप्न में महाराज जी के साथ रहने का इतना प्रभाव होगा, यह कभी पूरन जी ने सोचा भी न था। और प्रभु की कृपा है, जैसे उस दिन चाय पीते पीते कमला जी को लकवे का दौरा हुआ था, आज उसी प्रकार सुबह चाय पीते पीते उनकी खुली आंखें झपकने लगी और ठोड़ी भी धीरे धीरे अपनी जगह पर आ गई। अब आंखों की पुतली की सफ़ेदी तथा होठों का टेढ़ापन बाकी था। जब डॉक्टर को पूरन जी ने यह सब बताया तो डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोला, यह तो केवल दया निधान की कृपा है, और आँखों की धुंधली के लिए कुछ दवा दी और प्रभु का स्मरण करते हुए पूरन जी ने यह दवाई अपनी पत्नी की आँखों में डाल दी और 2-3 घंटे में ही आँखों की सफ़ेद धुंध भी गायब हो गई। यह सब प्रभु की दया ही थी, परंतु कमला जी का चेहरा अभी भी श्रीहीन तथा कुछ टेढ़ा सा ही था। 10-12 दिन बाद महाराज जी स्वयं उनके घर पर आ पधारे। कमला जी प्रभु को देख प्रणाम करने झुकी ही थी
कि उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, बहू क्या हो गया था तुझे? बस इतने में ही बाकी का बचा उपचार भी हो गया। कमला जी का मुख कांति से भर गया और इस प्रकार प्रभु के स्मरण मात्र से ही सारी परेशानियां दूर हो गई। भक्तों, आपको आज की प्रभु की यह लीला पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि आपके पास साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।